Hello students, today we are going to discuss chapter 8 our environment, and we will discuss all the topics of our environment in this chapter. The environment is everything that is around us, especially the air, water, soil, plants and animals. It means कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जैसे कि एयर, वाटर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब environment हैं. It is very important that we take care of the environment. ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने environment की देखभाल करें, अपने environment को सेव करें. There are many natural and man-made things our environment. हमारे environment में बहुत सारी natural चीज़ें हैं और बहुत सारी man-made चीज़ें हैं. The environment includes both living and non-living things. Environment में living and non-living दोनों ही चीज़ें आती हैं. In the rural areas, we have open spaces, fields, plants and animals around us. रूरल एरियाज़ में यानी कि जो गांव होते हैं वहाँ पर ओपन स्पेसेस होती हैं, फील्ड्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे चारों तरफ होते हैं. हाउएवर इन द टाउन्स एंड सिटीज़ मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आर कंजस्टेड. हालांकि जो गांव हैं, जो शहर होते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर जगहें कंजस्टेड होती हैं. देयर आर टॉल बिल्डिंग्स, क्राउडेड स्ट्रीट्स विथ वेरी फ्यू ओपन एरियाज़ एंड ट्रीज अराउंड अस. वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती हैं, क्राउडेड स्ट्रीट्स होती हैं यानी कि बहुत ही भीड़ भाड़ वाली गलियाँ होती हैं, और जहाँ पर कि बहुत ही थोड़े से ओपन एरियाज़ होते हैं और ट्रीज़ भी बहुत कम होते हैं. आवर हेल्थ डिपेंड्स अ ग्रेट डील ऑन द प्लेस दैट वी लिव एट. हमारी जो हेल्थ है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो जिस जगह पर हम रहते हैं वहाँ पर डिपेंड करती है. वी नीड फ्रेश एयर एंड प्योर वाटर टू रिमेन हेल्दी. वी नीड फ्रेश एयर, हमें फ्रेश एयर की ज़रूरत है, एंड प्योर वाटर, और प्योर वाटर की ज़रूरत है हेल्दी रहने के लिए. कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. कीपिंग आवर एनवायरनमेंट क्लीन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. एनवायरनमेंट को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. लिविंग इन अ डर्टी इन्वायरमेंट कैन बी बैड फॉर आवर हेल्थ. डर्टी इन्वायरमेंट में रहना हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही नुकसानदायक है. आवर हाउसेस शुड बी क्लीन. हमारे घर साफ़ सुथरे होने चाहिए. देयर शुड बी अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम. हमारे घर के पास हमारे घर में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए. नालियाँ वगैरह बिल्कुल सही होनी चाहिए. द ड्रेन्स शुड बी कवर्ड. और जो नालियाँ होती हैं वो कवर्ड होनी चाहिए. द गार्बेज डम्प्ड इन ओपन ड्रेन्स आर अ हाउस फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़. जो भी गार्बेज है, जो भी कूड़ा करकट है, अगर वो खुली हुई नालियों में डाला जाता है तो वो फ्लाइज यानी कि मक्खियों के लिए एंड मच्छरों के लिए एक हाउस होता है, और वहाँ पे मच्छर और मक्खी बहुत तेज़ी से पनपते हैं. वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टैंड इन पडल्स एंड वाटर कूलर्स. वाटर को कहीं पर भी रुकने नहीं देना चाहिए, और वाटर कूलर्स में भी वाटर को चेंज करते रहना चाहिए. मॉस्किटोज़ ब्रीड इन स्टैंडिंग वाटर एंड स्प्रेड मलेरिया, डेंगू, फीवर एंड अदर हार्मफुल डिजीज़ेस. मॉस्किटोज़ जो है वो स्टैंडिंग वाटर में ब्रीड करते हैं एंड स्प्रेड मलेरिया, और ये मलेरिया, डेंगू, फीवर एंड अदर हार्मफुल डिजीज़ेस फैलाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा चला हुआ है, एंड सो वी शुड नॉट स्टैंड द वाटर. इसलिए हमें वाटर को कहीं पर भी रुकने नहीं देना चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज आर इम्पॉर्टेंट टू अस. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. वी शुड यूज़ दीज रिसोर्सेज केयरफुली, अदरवाइज दे विल सून बी एग्जॉस्टेड. वी शुड यूज़ दीज रिसोर्सेज केयरफुली. हमें इन रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना चाहिए, वरना ये रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे. विद द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, द कंजप्शन ऑफ natural resources is increasing day by day. With the increasing population,
ये जो पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी से इंक्रीज़ कर रही है। द कंजप्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे, इसलिए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी खपत भी बहुत जल्दी हो जा रही है। ठीक है, जैसे कि कोल है, कोयला है, वाटर है, ये सब जब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो इनका यूज़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमें इन्हें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सो वी मस्ट नॉट वेस्ट दैम, इसलिए हमें उन्हें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड यूज़ दैम वाइजली, और हमें उन्हें वाइजली यानी कि बुद्धिमानी से यूज़ करना चाहिए। बाय टेकिंग केयर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्स। अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज की केयर करेंगे तो हम अपनी ही केयर करेंगे, क्योंकि अगर अर्थ पर पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हमें वाटर को भी कंजर्व करना चाहिए एंड अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें भी कंजर्व करना चाहिए। नाउ पोल्यूशन, द कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन। द कंटामिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन, यानी कि इन्वायरमेंट का दूषित होना पोल्यूशन कहलाता है। पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स इन द सिटीज़। पोल्यूशन यानी कि प्रदूषण जो है वो सिटीज़ में, शहरों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय है। ब्रीथिंग clean air helps us stay healthy, but if the air is polluted it has a bad effect on our health। यानी कि क्लीन एयर अगर हम अंदर लेते हैं, सांस लेते हैं बिल्कुल क्लीन एयर की, तो ये हमें हेल्दी रहने में हेल्प करती है। बट इफ़ द एयर इज़ पोल्यूटेड, लेकिन अगर एयर पोल्यूटेड है, इट हैज़ अ बैड इफ़ेक्ट ऑन आवर हेल्थ, तो इसका हमारी हेल्थ पर बहुत ही बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। इट मेक्स पीपल एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स अनहेल्दी, ये लोगों को, एनिमल्स को और प्लांट्स को अनहेल्दी बनाती है। इट इवन किल्स देम, कभी कभी ये इन्हें किल भी कर देती है, यानी जान से मार भी देती है। अगर एयर जो है वो पोल्यूटेड है तो इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। द व्हीकल्स शुड हैव अ पोल्यूशन चेक, जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां होती हैं, उनका पोल्यूशन चेक होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा पुरानी गाड़ियां होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा धुआं होता है और वो बहुत ज़्यादा ही पोल्यूशन करती हैं। टू मच नॉइज़ इज़ ऑल्सो बैड फॉर अस, बहुत ज़्यादा जो नॉइज़ होता है, बहुत ज़्यादा जो शोर होता है वो भी हमारे लिए बहुत ही नुकसानदायक है। इट कैन हार्म आवर ईयर्स, ये हमारे ईयर्स को हार्म करता है, नुकसान करता है। वी शुड कीप द वॉइस ऑफ टीवी, म्यूज़िक सिस्टम एट्सेट्रा लो, हमें अपनी टीवी, म्यूज़िक सिस्टम की जो आवाज़ है उसे लो रखना चाहिए, ज़्यादा तेज़ आवाज़ नहीं रखनी चाहिए। वी शुड नेवर डंप वेस्ट एंड गार्बेज इन रिवर्स एंड लेक्स, हमें रिवर्स एंड लेक्स में गार्बेज को यानी कि कूड़े करकट को नहीं फेंकना चाहिए। इट पल्यूट्स द वाटर एंड मेक्स इट अनफिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर यूजेस, अगर हम कूड़ा करकट रिवर्स एंड लेक्स में फेंक देते हैं तो ये वाटर को पल्यूट करता है और इसे पीने के लिए और अदर चीज़ों के लिए अनफिट बनाता है, और ये जो वाटर है वो पीने के योग्य नहीं रहता है। पोल्यूटेड वाटर कॉजेज मेनी वाटर बोर्न डिजीजेस, पोल्यूटेड वाटर जो है वो बहुत सारे वाटर बोर्न डिजीजेस का कारण बनता है, सच एज टाइफाइड, जॉन्डिस, कॉलरा एट्सेट्रा। पोल्यूटेड वाटर से ये सारी बीमारियां होती हैं, टाइफाइड, जॉन्डिस एंड कॉलरा एट्सेट्रा। वी मस्ट प्लेज टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम बीइंग कंटामिनेटेड। वी मस्ट प्लेज, हमें शपथ लेनी चाहिए वाटर को प्रदूषित होने से बचाने की, हमें शपथ लेनी चाहिए। वी मस्ट थ्रो वेस्ट मटेरियल्स इन डस्टबिन्स, हमें वेस्ट मटेरियल्स को डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए। इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज मस्ट फर्स्ट प्रोसेस द वेस्ट मटेरियल्स बिफोर डिस्कार्डिंग दैम इनटू द रिवर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ को भी सबसे पहले वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस करना चाहिए, उन्हें रिवर्स में डिस्कार्ड करने से पहले। इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ को वेस्ट मटेरियल को रिवर्स में डिस्कार्ड करने से पहले प्रोसेस करना चाहिए। वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, सेव इट, कंजर्व इट, डू नॉट स्पॉइल इट। वाटर इज़ द एसेंस ऑफ लाइफ, वाटर जो है वो लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसे हमें सेव करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए एंड स्पॉइल नहीं करना चाहिए, इसे हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। सो वी शुड सेव आवर इन्वायरमेंट।
It is very necessary for us.